जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वह है बिजली का जो बल्ब होता है, जो सिंपली जो बल्ब होता है वह किस चीज का, जो फिलामेंट होता है वह किस चीज का बना हुआ होता है। मतलब ये जो 100 वाट का हमारा बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है। तो इसके ऑप्शन है कॉपर का बना होता है, आयरन का बना होता है, लेड का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो देखिए जो हमारा बल्ब होता है 100 वाट का, वो देखिए उसका ये जो हिस्सा होता है ना, यही हिस्सा गर्म होता है और लाल होता है और यही हिस्सा हमें रोशनी देता है। तो यही हमारा फिलामेंट होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा फिलामेंट का एरिया है। यह जो फिलामेंट का एरिया होता है, फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन एक विशेष प्रकार की धातु होती है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हम इस बल्ब में लगाते हैं, जो कि जैसे ही हम जब सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इनके माध्यम से सप्लाई आती है और यह जो टंगस्टन होता है इसके इस एंड पर फेस आ जाता है और इस एंड पर न्यूट्रल आ जाता है। और क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण से यह जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वह हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और हमें रोशनी मिलने लगती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धातु का बना हुआ होता है फिलामेंट जो होता है, वह हमारा टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। बिजली बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जल विद्युत उत्पादन केंद्र का जो टरबाइन लगी हुई होती है वो किससे चलती है। मतलब जो बिजली पानी से बनती है, मतलब हाइड्रो पावर की बात हो रही है। मतलब हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर की बात हो रही है। जो पानी से बिजली हमारी बनती है उसमें जो टरबाइन लगी हुई होती है जिससे बिजली बनती है वो किससे चलती है। पहला ऑप्शन है इसमें पानी के बहने से चलती है, कोयले से चलती है, डीजल से चलती है, धुएं से चलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जल विद्युत है ना, तो पानी से बहने के कारण, पानी के बहने के कारण जो टरबाइन होती है वो घूमती है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इस प्रकार से ऊंचाई पर जो हमारा पानी होता है, अब यहां पर क्या होता है, देखिए इस प्रकार से पानी आता है, इस तरह से थोड़ा और स्लोप देते हैं और यहां पर देखिए पंखड़ी लगी हुई होती है, ठीक है, जैसा दिखा भी हुआ देखिए टरबाइन, ये पंखड़ी लगी हुई होती है। अब इस पंखड़ी के सॉफ्ट से जो हमारा जनरेटर होता है वो लगा हुआ होता है। तो जब हम यहाँ पर पानी बहुत फोर्स से, बहुत तेजी से गिराते हैं तो यह पानी जो है इसके जो पंखड़ी होती है, जो पर होते हैं उससे टकराता है और टकराता है तो ये घूमने लगता है। तो घूमता है तो इसके जो सॉफ्ट होती है उससे लगा हुआ जनरेटर होता है और जनरेटर भी घूमने लगता है। और जब जनरेटर घूमता है तो तुरंत क्या होता है, बिजली पैदा होती है और यह जो बिजली होती है उसको हम निकाल करके कहाँ लेके चले जाते हैं, ट्रांसफार्मर में लेके चले जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब इस ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई होती है उसको स्टेप अप करके, मतलब हाई वोल्टेज बना करके उसको हम इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिशन जो लाइनें होती है उसके माध्यम से हम भेज देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा हाइड्रो पावर होता है, मतलब जल विद्युत होता है, उसका उपयोग हम इसी प्रकार से करते हैं कि जो टरबाइन के जो पंखड़ी होती है उसको हम घुमाते हैं जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से। और एक बात और खास बात जान लीजिए कि यह जो होती है वह फ्री की एनर्जी होती है, इसमें कोई खर्च नहीं होता। जैसे विंड एनर्जी होती है ना, विंड एनर्जी होती है, यह भी बिना किसी खर्चे की एनर्जी होती है। इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी होती है वह भी कोई भी खर्चा इसमें नहीं आता है। जो आपका थर्मल होता है ना, वह उसमें खर्चा लगता है क्योंकि वह कोयले से बनती है बिजली, तो उसमें जो ज्यादा खर्चा आता है और भी इलेक्ट्रिसिटी है। तो सबसे सस्ती जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह हाइड्रो पावर होती है, विंड पावर होती है और सोलर पावर होती है। तो जिसमें से क्योंकि पानी पहाड़ों से तो आ ही रहा है और नॉर्मली ये जो हाइड्रो पावर होता है ना, यह नॉर्मली पहाड़ों पर बनाया जाता है जहां पर नदियां बहती हैं। जैसे गंगा नदी है हमारी, ठीक है, गंगा नदी पर बहुत सारा जो हमारा हाइड्रो पावर बना हुआ है, यमुना नदी पर बना हुआ है। जो भी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं वहां पर बना दिया जाता है और कई सारे हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका यही काम होता है कि हाई ऊंचाई से पानी को हम टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन की पंखड़ी पर, पंखड़ी से जनरेटर घूमता है और जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी पैदा होती है उसको हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप अप करके उसको हम ट्रांसमिशन की लाइन से भेज देते हैं।
अलग अलग जगहों पर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जल विद्युत उत्पादन केंद्र से टरबाइन जो किस चलती है, पानी से चलती है। यहां पर भी मैंने लिख दिया पानी के बहने से जल विद्युत उत्पादन केंद्र में टरबाइन चलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा किस पदार्थ में प्रवाहित हो सकती है। मतलब ऐसा पदार्थ जो ठोस है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, विद्युत धारा बह सके। तो पहला है हीरा, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए जो ठोस अवस्था में उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके वह केवल और केवल क्या है, ग्रेफाइट। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, पेंसिल में करते हैं। जो हम लिखते हैं ना पेंसिल से, उस पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ये हमारी पेंसिल है, इस पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट, इसकी जो नोक होती है। अब अगर आप इसका प्रयोग करना चाहें तो सीरीज बल्ब ले लें और सीरीज बल्ब के एक हिस्से में आप यहां पर पेंसिल लगा दें। जो पेंसिल की नोक होती है उसके इस जगह पे आप फेस लगा दीजिए और दूसरे साइड में आप जब लेके जाएंगे तो वहां पर भी आपको फेस मिल जाएगा। कुल मिलाकर के जो ग्रेफाइट होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो हो जाएगी, बहती है। तो यही इसका आंसर हुआ कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा किस पदार्थ में प्रवाहित हो सकता है, तो ग्रेफाइट में। इसका आप प्रैक्टिकल भी करके खुद देख सकते हैं। आप क्या करें, इसका प्रैक्टिकल आप कैसे करके देखेंगे। मान लीजिए ये आपका बल्ब है, ठीक, अब यहां पर मान लीजिए फेस है आपका, तो यहां पर आप क्या करिए, पेंसिल लगा दीजिए, ठीक है, पेंसिल आपका हो गया, यहां पर लगा दीजिए और यहां पर आप न्यूट्रल दे देंगे ना, तो जो फेस होगा वो पेंसिल के माध्यम से होते हुए बल्ब को जाएगा, जो फेस होगा। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये कंडक्टर होगा तो ये मान लीजिए हमारा पेंसिल है, ठीक है, तो बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक है। इसका यही प्रैक्टिकल सीरीज में आप करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। यहां पर मैंने लिख भी रखा है कि ग्रेफाइट विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति क्या है। दोलित्र, प्रवर्धक, रेक्टिफायर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेक्टिफायर की मदद से हम एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे, ये हमने डायोड बना दिया है। अब इसमें देखिए डायोड में क्या होता है, यहां पर हम फेस देंगे और यहां पर हम न्यूट्रल देंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये यहां पर फेस आएगा और इस जगह पर हमारा न्यूट्रल आएगा तो यहां से हमें डीसी मिल जाएगा पॉजिटिव, और यहां से हमें नेगेटिव से हमें, और यहां से हमें नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, डीसी का। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखने की बात क्या होती है, जब आप भी ब्रिज रेक्टिफायर बनाए तो देखिए दो का हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा दो का एक साथ हो जाएगा और इसका आगे वाला हिस्सा दो का एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पीछे वाला और इसका आगे वाला, ये यहां पर आकर के आप फेस दे देंगे और इसका आगे वाला और इसके पीछे वाले यहां पर आकर के आप न्यूट्रल दे देंगे। तो बाकी जो दो साइड बचेंगे जिसमें से ये दोनों निकल के जो जा रहे हैं ना, यहाँ पे आप फेस प्लस पॉजिटिव ले लेंगे और इसके पीछे वाले से आप नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। यहां पर भी वही चीज आपको दिखाई गई है। ये देखिए ये जो हिस्सा है ना, यह हिस्सा ये वाला हिस्सा है आगे वाला, तो ये आगे वाला हिस्सा हो गया और पीछे वाला देखिए इन दोनों को जोड़ दिया गया ना, तो ये देखिए इन दोनों को जोड़ दिया गया, पीछे वाले हिस्से देखिए जोड़ दिए गए, तो ये देखिए पीछे वाले हिस्से जोड़ दिए गए, ठीक है। और ये देखिए आगे वाले हिस्से देखिए दोनों जोड़ दिए गए, तो ये देखिए आगे वाले हिस्से दोनों जोड़ दिए गए, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, फेस देना है। तो देखिए ये देखिए आगे और पीछे वाले में फेस दे दिया, तो ये देखिए आगे और पीछे वाले मिला करके यहाँ पे फेस दे दिया, तो यहाँ पर आपने फेस दे दिया। और देखिए आगे और पीछे वाला यहाँ मिला करके नेगेटिव न्यूट्रल दे दिया, तो देखिए आगे और पीछे वाले को मिला करके यहाँ पे आपने न्यूट्रल दे दिया। अब बाकी बचा डीसी के लिए, तो ये देखिए दोनों यहाँ पर आगे आगे वाले हैं, तो वहां पर हमको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये देखिए आगे आगे वाले हैं, यहाँ पर हमको पॉजिटिव मिल जाएगा, पीछे पीछे वाले हैं, यहाँ पे आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एसी सप्लाई को हम डीसी में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रखिएगा जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड यूज होता है वह वन साइडेड होता है, एक साइड का डायोड होता है। ऐसा नहीं है कि डायोड आपका दो साइडेड होता है। यहां पर जब आप सप्लाई देंगे, मतलब आप यहां पे सप्लाई देंगे तो यहां पे आपको सप्लाई मिल जाएगा, तब तो आपका डायोड सही है। अब अगर आपने यहां पे सप्लाई दिया
और यहाँ पर सप्लाई आपको मिल रही है, मतलब ये हुआ कि डायोड आपका खराब हो चुका है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब इस जगह से जब आप सप्लाई दें और यहाँ पर सप्लाई मिल जाए तो मतलब आपका डायोड सही है। और अगर आप यहाँ से सप्लाई दें और यहाँ पर सप्लाई मिल रही है मतलब आपका डायोड खराब है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, तब आप ब्रिज रेक्टिफायर को बनाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। कमेंट करिएगा, आपको और अच्छे से मैं समझाने के अगर आप कहेंगे तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन में इतना समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वानोमीटर से पता लगाते हैं, किस चीज का पता लगाते हैं? तो हम धारा का पता लगाते हैं, मतलब करंट का पता लगाते हैं, जो हमारा गैल्वानोमीटर होता है। गैल्वानोमीटर आप समझ लो कि जैसे कि आप समझ लो मल्टीमीटर, ये पुराना रूप है। ठीक है, अब नया रूप जो है हमारा वो मल्टीमीटर के रूप में आता है, मतलब काउंटेस्टर के रूप में आता है। अब इसका उपयोग लगभग ना के बराबर किया जाता है। अब आजकल के समय में मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से देखिए 3 नॉब होते हैं जैसा मल्टीमीटर में होता है, सेम उसी तरह से 3 नॉब होते हैं। आप इनका उपयोग करके आप गैल्वानोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। ये धारा को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो गैल्वानोमीटर से हम धारा को मापते हैं। दोस्तों, एक ब्लॉग है मेरा जिसका नाम है www.targetelectrician.com। यहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिक से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल मैंने लिख रखे हैं, जहाँ पर आप जाएंगे तो निश्चित ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित अच्छी नॉलेज मिले तो आप इस ब्लॉग पर विजिट करिए, निश्चित ही आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।